लूका का सुसमाचार 13 अध्याय 22 से 30 तक। संकीर्ण द्वार से प्रवेश करने का प्रयत्न करो। यीशु ने कहा, संकीर्ण द्वार से प्रवेश करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से लोग प्रवेश करना चाहेंगे परंतु न कर सकेंगे। यह वाक्य हमें एक गहरी सच्चाई से परिचित कराता है। उद्धार कोई स्वचालित या सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक प्रयास, एक संघर्ष और एक समर्पण की मांग करता है। संकीर्ण द्वार का अर्थ है वह मार्ग जो आत्मानुशासन, पश्चाताप, नम्रता और विश्वास से होकर जाता है। यह वह मार्ग है जो संसार की चकाचौंध और स्वार्थ से विपरीत है। यह मार्ग हमें अपने अहंकार को त्यागने, दूसरों की सेवा करने और परमेश्वर की इच्छा में चलने की चुनौती देता है। पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आएंगे। इस भाग में यीशु एक अद्भुत भविष्यवाणी करते हैं कि परमेश्वर का राज्य केवल यहूदियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सभी जातियों, भाषाओं और देशों के लोग उसमें प्रवेश पाएंगे। यह समावेशिता का संदेश है कि उद्धार सबके लिए उपलब्ध है, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि से हों। यह हमें अपने पूर्वग्रहों को त्यागने और हर व्यक्ति को परमेश्वर की दृष्टि से देखने की प्रेरणा देता है। चर्च, समुदाय और समाज में हमें ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जहां हर व्यक्ति को प्रेम, सम्मान और अवसर मिले। जो पिछले हैं वे पहले होंगे। यीशु का यह वाक्य उलट-पुलट की सच्चाई को दर्शाता है। संसार में जो लोग तुच्छ समझे जाते हैं, गरीब, पीड़ित, उपेक्षित, वे परमेश्वर के राज्य में पहले स्थान पाएंगे यदि उनका हृदय शुद्ध और विश्वास से भरा है। वहीं जो लोग संसार में ऊंचे स्थान पर हैं परंतु आत्मिक रूप से खोए हुए हैं, वे पीछे रह जाएंगे। यह हमें विनम्रता, आत्मनिरीक्षण और सेवा की ओर बुलाता है। हमें अपने जीवन की प्राथमिकताओं को पुनः जांचना है। क्या हम केवल बाहरी सफलता के पीछे भाग रहे हैं या हम वास्तव में परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं? प्रार्थना। हे प्रेममय परमेश्वर, तू जो संकीर्ण द्वार से हमें अपने राज्य में बुलाता है, हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हमारे हृदय को नम्र बना, हमें आत्मिक जागरूकता दे और अपने मार्ग में चलने की शक्ति प्रदान कर। हमें वह अनुग्रह दे कि हम केवल बाहरी धार्मिकता नहीं, बल्कि सच्चे मन से तेरा अनुसरण करें। हमें अपने जीवन में सेवा, प्रेम और विश्वास की ज्योति जलाने दे, ताकि जब तू द्वार खोले हम तेरे साथ भोज में सम्मिलित हो सकें। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।